लॉयन गेट पोर्टल क्या है, इसे हम कैसे अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगी, जो कि आप हर साल 8 अगस्त को कर सकते हो। देखो, लॉयन गेट पोर्टल का वो टाइम होता है जब सन जो होते हैं अपनी ही राशि में जाके उच्च के हो जाते हैं, और 26 जुलाई को ये गेट ओपन होते हैं और जो रहते हैं 12 अगस्त तक, जिसमें सबसे पीक टाइम जो होता है वो 8 अगस्त माना जाता है। अब यहाँ पर इस पोर्टल का इम्पोर्टेंस क्या है? सन तो अपनी राशि में उच्च के होते ही हैं, लेकिन यहाँ मिलते हैं इन्हें स्पिरिचुअल सन, जिसे बोला जाता है सीरियस स्टार। ठीक है, ये जब कॉन्स्टलेशन होता है उसमें ये डॉग स्टार के नाम से भी जाने जाते हैं, बड़े फेमस हैं और बहुत स्पिरिचुअल है। ये हेल्प करते हैं हमारे अलाइनमेंट में। ठीक है, ये हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, क्लैरिटी के लिए, वो करेज, कॉन्फिडेंस के लिए माने जाते हैं। जब इन दोनों का अलाइनमेंट होता है तब वो एक हायर डायमेंशनल वाइब्रेशन जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, वो क्रिएट होती है। अब उसका अर्थ से हम लोगों से क्या कनेक्शन है? क्योंकि जब ये अलाइनमेंट होती है सीरियस स्टार और सन की, वहां पर हमारी अर्थ भी आ जाती है। जब वो अर्थ बीच में आती है तब इसका जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो हम लोगों को भी मिलता है। ठीक है, तो उसकी वो जो वाइब्रेशंस हैं, वो वाइब्रेशंस जब अर्थ पे आती है तो वो हेल्प करती है हमारी विश फुलफिलमेंट के लिए। हमें वो क्लैरिटी देती है, हमें वो कॉन्फिडेंस आता है, वो विजन देती है। जिस चीज को लेके आप बहुत टाइम से परेशान हो, आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा, आप एक डिसीजन पे आ जाते हो। सो वो वाइब्रेशन पॉजिटिव सन की, सीरियस स्टार की, वो वाइब्रेशंस जो होती है वो हमारे अंदर, हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर भी काम करती है। हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाते हैं, हमारी अवेकनिंग होती है, हमारे अंदर वो मंथन चलने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती है हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर असर करती है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि इससे हम अपनी विश फुलफिलमेंट कैसे कर सकते हैं। देखो, जब हायर वाइब्रेशनल होती है तब ये हमारे अंदर वो इंट्यूशन को बढ़ाती है, वो गट फीलिंग को बढ़ाती है। नहीं तो जब वो डोर ओपन होता है, जब वो अलाइनमेंट के बाद वो यूनिवर्स का जो डोर ओपन होता है, तब एक तरीके से हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं, हमारे जो गुरु होते हैं, वो हमें डिवाइन मैसेज चैनलाइज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको यूनिवर्स के साथ जुड़ना पड़ता है, भगवान के साथ जुड़ना पड़ता है। इसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। आपको सपनों में विजन आ सकते हैं, ड्रीम्स आ सकते हैं, आपकी गट फीलिंग हो सकती है, कोई नंबर रिपीटेटिव आपके सामने आ सकता है, एंजल नंबर। अगर लेट्स सपोज कि आपको 4444 आ रहा है, 444 आ रहा है नंबर, विच मीन्स आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि आपको टेंशन नहीं लेनी, स्टेबिलिटी आपके पास ही है। ठीक है, तो यहाँ पर 2222 नंबर आपको दिख रहे हैं बार बार, विच मीन्स कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस करने की जरूरत है। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको इश्यूज अगर आ रहे हैं, अपने अंदर वो बैलेंस लेकर आओ, अपने अंदर वो हार्मनी लेकर आओ, तो कहीं ना कहीं से आपको वो मैसेजेस चैनलाइज होने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आपके पास में वो मैसेज आ जाए। तो कहीं ये जो चीज़ें होती है, यूनिवर्स आपको वो मैसेज पहुंचाते हैं। अब हमें इससे अपनी विश फुलफिलमेंट करनी कैसे? देखो, विश फुलफिलमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं कि हम अपनी जर्नल लिख सकते हैं, हम मेडिटेशन कर सकते हैं, नहीं तो एक सबसे इजी तरीका है बेलीफ रिचुअल या पेपर रिचुअल। अब यहाँ पर क्या करना है कि एक बेलीफ लेनी है, इस पे रेड पेन से आपने नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, और आपने विश लिखनी है। जो लोग बहुत टाइम से जॉब में परेशान हैं, जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पर जॉब लिख लो आप। ठीक है, अगर आप हेल्थ से परेशान हो तो हेल्थ लिख सकते हो, ग्रोथ इन हेल्थ सिचुएशंस। इस तरीके से आप अपनी विश को फुलफिल कर सकते हो। अब क्या करना है आपने, फिर उसके बाद आपने इसको लेना है और ऐसे अपने हाथ पे रखना है। हाथ पे रखने के बाद आपने पूरा कनेक्ट करना है इस बिलीफ से, पूरे फोकस के साथ में, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ में आपने अपनी विश को बोलना है। फिर उसके बाद आपने इसको बर्न कर देना है। जब आप इसको बर्न कर दोगे तो उसके एशेस जो होंगे उनको आपने घर के बाहर नहीं तो टेरेस पे, नहीं तो बालकनी में, वहां जाके इसको ब्लो कर देना है। ब्लो करते हुए आपने पूरी पॉजिटिविटी के साथ में भगवान को थैंक यू बोलना है, और उसके बाद आपने अपने जो भी मिशन लिखा है, जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसके ऊपर 100% काम करना है।
जी हाँ, ऐसा नहीं कि भगवान ये नहीं कहेंगे कि भाई तुमने जॉब लिख दी तो मैं तुम्हें दे दूंगा। आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब हम चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं तो यूनिवर्स हमें एक बैक सपोर्ट देता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर बे लीफ नहीं है तो व्हाइट पेपर ले लो, व्हाइट पेपर पे रेड पेन से, नहीं तो ब्लू पेन से लिख सकते हो, यही सेम प्रोसेस कर सकते हो। उसके बाद आपने थैंकफुल होना है, मन में बिल्कुल डाउट नहीं लेकर आना। अगर जहाँ डाउट होता है वहां पर ट्रस्ट कभी नहीं आता, तो इसीलिए पूरी शिद्दत के साथ में कायनात को अपने साथ जुड़ने दीजिए, अपने विश को मैनिफेस्ट होने दीजिए। ठीक है, तो ये होता है लॉयन गेट पोर्टल। अब बात करते हैं किस दिन करना है और किस समय करना है, बिकॉज ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है। देखो 26 जुलाई से लेके 12 अगस्त तक का टाइम जो रहता है, ये जो टाइम होता है इसमें पोर्टल ओपन होता है। 26 जुलाई को ओपन होता है, 12 अगस्त को वो लास्ट रहता है। अब इस बीच के टाइम यानी इन दोनों टाइम के बीच का जो टाइम होता है उसमें 8 अगस्त जो होता है सबसे पावरफुल डे होता है, क्योंकि उस दिन पोर्टल की जो वाइब्रेशंस होती है बहुत हाई होती है। तो तब अगर आपको टाइम नहीं है जर्नल लिखने का तो आप 8 अगस्त को, हाँ 8 अगस्त को आप ये प्रोसेस कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप जर्नल लिख सकते हो, आप ये रिचुअल कर सकते हो। फिर उसके बाद में कितने बजे करना है, रात को 8 बजे करो, नहीं तो 8:08 पे। ये सबसे अच्छा टाइम, बेस्ट टाइम है, पूरे दिन में आप कर सकते हो, लेकिन 8 बजे का टाइम, सुबह के 8 बजे नहीं तो रात के 8 बजे, 8:08 ये टाइम जो है ये सबसे बेस्ट टाइम है। आप सन के सामने मेडिटेशन कर सकते हो, सनलाइट ग्रैब कर सकते हो। अर्ली मॉर्निंग की जो सूर्योदय का टाइम होता है उस टाइम तो बेस्ट टाइम होता है। ठीक है, तो ये था पूरा लाइट पोर्टल, लॉयन गेट पोर्टल। उसी के साथ में कौन सी क्रिस्टल्स को हमें यूज करना चाहिए। देखो ये जो क्रिस्टल्स हम बता रहे हैं, सबसे पहले ये जो लॉयन गेट पोर्टल होता है हमारे हार्ट के ऊपर इफेक्ट करता है, क्योंकि हार्ट चक्रा जो होता है हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर ये जो पोर्टल होता है हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारी फीलिंग, हमारे डिजायर्स को। तो आप रोज क्वार्ट्ज को यूज कर सकते हो, आप ग्रीन एवेंचुरिन को यूज कर सकते हो, साथ ही आप सिट्रिन यूज कर सकते हो, ब्लैक टर्मलिन को यूज कर सकते हो। और यहाँ पर बहुत सारी चीजें, अगर आप इनको यूज ना करो, अगर ले सपोज आपके पास क्रिस्टल अवेलेबल नहीं है तो आप उन कलर्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था पूरा लॉयन गेट पोर्टल, क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है, आज जो मैंने आपको ब्रीफ में बताने की कोशिश की है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियो और रील्स मिलती रहें। ठीक है, और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि औरों को भी हेल्प हो सके अपने विश फुलफिल करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।